सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जब कोई बंदा अपने आप को अंदर से एक्सपोज करता है तो वो एक बहुत ही मैजिकल इफ़ेक्ट देता है इस बंदे को। वो कैसे? अगर जो जो चीज़ें उसमें नेगेटिव हैं, सपोज करो एक बंदा है, उसके अंदर जो जो चीज़ें नेगेटिव हैं और जैसे ही वो अपने आप को एक्सपोज करता है उसकी नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और जो जो चीज़ें इनमें पॉजिटिव हैं और फिर जब वो एक्सपोज करता है तो जो वो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। ये एक मैजिकल इफ़ेक्ट होता है अपने आप को एक्सपोज करने में। अब सपोज करो वो उस आदमी ने कोई नेगेटिव काम किया था और उसके अंदर बहुत सारा गिल्ट फीलिंग है और वो मान भी रहा है कि हाँ भी मुझसे ये गलत काम हो गया और मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ। जब बंदा ये चीज़ एक्सप्रेस कर देगा किसी के सामने तो वो अपनी गिल्ट फीलिंग से वो छूट जाएगा और जब वही बंदा अपनी किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करेगा और वो कहेगा कि हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये काम बहुत सही है, मेरे दिल से है कि मैं ये काम करूँ पर अभी तक मैंने किया नहीं है पर मैं करना चाहता हूँ। जब वो आदमी ये चीज़ एक्सपोज करेगा किसी के सामने तो इस चीज़ को, पॉजिटिव काम को और बूस्ट मिलेगा, उसे और पावर मिलेगी पॉजिटिव काम करने के लिए। यानी कि नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं एक्सप्रेस करने के बाद, एक्सपोज करने के बाद पॉजिटिव चीज़ें बढ़ जाती हैं। साइको एनालिसिस में भी यही होता है, यही मैजिक होता है कि एक साइको एनालिस्ट होता है जो कि प्रोफेशनल होता है, दूसरी ओर एक क्लाइंट होता है। तो जो क्लाइंट होता है वो बस अपने आप को एक्सपोज ही करता है। साइको एनालिस्ट का काम है कि ये इसे एक्सपोज करवाए अपने सामने। जैसे जैसे ये एक्सपोज करता जाता है वैसे वैसे इसकी नेगेटिव चीज़ें कम होती जाती हैं और पॉजिटिव चीज़ें बढ़ती जाती हैं। ओशो जी कहते हैं यही सीक्रेट है साइको एनालिसिस का, इससे बड़ा और कोई सीक्रेट है ही नहीं। अब इस केस में क्या हो रहा है, एक तरफ है प्रोफेशनल, एक तरफ है क्लाइंट, यानी कि ये रिलेशन है सिर्फ दो लोगों के बीच। पर जब हम रिलीजन की बात करें, रिलीजन में क्या होता है कि जो हमारी फेक पर्सनैलिटी है, जो हम नॉर्मली लेकर घूमते हैं, फेक पर्सनैलिटी सबसे पहले हम लेकर क्यों घूमते हैं? क्योंकि हम अंदर से एक्सपोज नहीं करना चाहते, हम अंदर से अपनी सच्चाई को बाहर नहीं निकलने देना चाहते, इसलिए हम फेक पर्सनैलिटी लेकर घूमते हैं। पर जो सही मायने में स्पिरिचुअलिटी होती है, सही मायने में रिलीजन होती है, वो हमारा फेक पर्सनैलिटी को उतार देती है और हमारे अंदर से सही पर्सनैलिटी को दिखाती है। फिर वो 1-to-1 रिलेशन नहीं रह जाता जैसे क्लाइंट और साइको एनालिस्ट के बीच, फिर ऐसा नहीं होता। फिर वो रिलेशनशिप, वो हमारा जो सही हमारी इनर पर्सनैलिटी है, आप ऐसा कह लो, पर्सनैलिटी तो वर्ड गलत हो रहा है, जो हम एक्चुअल में हम हैं, फिर वो सबके साथ एक्सपोज हो जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सपोज हो जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ एक्सपोज हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि हमें रिलीफ ही रिलीफ मिलने लग जाती है। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि नॉर्मली तो बंदा सिर्फ साइको एनालिस्ट के पास ही अपनी सच्चाई बताता है या अपना रियल सेल्फ को शो करता है, और जब बंदा सही मायने में स्पिरिचुअल हो जाता है जैसे ओशो जी कहते हैं, तब हर किसी के साथ ही साइको एनालिस्ट वाला रिश्ता सा बन जाता है, काइंड ऑफ। तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड महसूस करता है क्योंकि अब वो नकली चेहरे पहनता ही नहीं है। नकली चेहरे जब बंदा पहनता है तो तभी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो नकली चेहरे रियल मायने में स्पिरिचुअल बंदा पहनता ही नहीं है, फिर उससे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।